हेलो दोस्तों, यदि आप कक्षा 10 में हैं तो आपके लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड 2025 में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज़रूर होना चाहिए। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद आपको 100% आशा दिलाता हूँ कि ये क्वेश्चन आप करने लग जाओगे। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। तो चलते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और हल करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। तो या तो ये आएगा, एक हमारे पास और क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि आप समांतर श्रेणी बोल सकते हैं इसको। समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है कि यदि पहले हम इसको प्रथम पद को बोलते हैं ए। यहाँ पे अगर हम प्रथम पद लिखें, प्रथम पद, तो इंग्लिश में एक बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रथम पद पहला पद यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सार्वंतर देखिए, सार्वंतर को कैपिटल डी से दर्शाते हैं। यहाँ पर सार्वंतर क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पे दूसरे पद में से पहले को घटा देंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 7 - 2, यानी कि अब कह सकते हैं कि सार्वंतर जो है 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10वां पद हम किसको बोलते हैं, यहाँ पे 10वां पद दिया है तो n का वैल्यू हो जाएगा 10। अब क्या करना है, इसको फार्मूले में रखो, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, an बराबर, यानी इसका फार्मूला क्या होता है समांतर श्रेणी का, तो a + n-1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू में d हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है उसको हम यहाँ पर रख देते हैं, यानी देखें तो a यहाँ पर है, a का मान 2 है तो 2 लिख लेते हैं, और प्लस n का मान यहाँ पर 10 है तो 10 लिख लेते हैं, -1। d का मान देखें तो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर हम इंटू 5 कर लेते हैं। इतना होने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर an की जगह an लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस, अगर 10 में से 1 को घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9। यहाँ पे बगल में इंटू है तो यहाँ पर 5 कर लेंगे, यानी an बराबर हम लिख सकते हैं 9 × 5 = 45 और 2 = 47 के। यहाँ पर अब क्या लिख सकते हैं, AP का 10वां पद 47 है, चूँकि यहाँ पर लिख लेते हैं AP का 10वां पद 47 है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। आप इस तरीके से एग्ज़ाम में करेंगे तो आपको 100% अच्छा मार्क्स मिलेगा। ये 5 नंबर के आता है, तो आपको इन सभी क्वेश्चन को ज़रूर अपने घर से ट्राई करके जाना है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगर दूसरे की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि AP जो कि समांतर श्रेणी है 21, 18, 21, 18, 15 है। यहाँ पे डॉट का कौन सा पद -81 है। तो हमको मालूम नहीं है कि कौन सा पद जो है कि -81 है। तो इस कंडीशन में हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो हम जैसे कि बताए हैं a बराबर, यानी कि प्रथम, तो यहाँ पर प्रथम पद ये हो जाएगा। अगर प्रथम पद हो जाएगा तो यहाँ पे d भी हम लिख लेते हैं, क्योंकि जब 18 d कैसे निकलता है, 18 में से 21 को घटा देंगे। तो यहाँ पर 18 में से 21 जैसे घटाएंगे, यहाँ पर 18 - 21, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर an बराबर -81 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं -81। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले n पद निकालना पड़ेगा। यहाँ पर n नहीं है कि कौन सा पद, तो n निकालना पड़ेगा। n के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाता है, फार्मूला हमने पढ़ा है, जैसे यहाँ पर an बराबर a + n - 1 × d।
तो यहाँ पर जो जो दिया है वही वही लिख लेते हैं। ए एन का मान माइनस का 81 है तो यहाँ पे 81 लिख लेते हैं, बराबर ए का मान यहाँ पर 21 है तो 21 लिख लेते हैं हम, और प्लस यहाँ पे एन का मान दिया ही नहीं है तो वही तो हम निकाल रहे हैं ना, कौन सा पद -81 है। पद का मतलब एन का मान यहाँ दिया नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, n-1 यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ पे इंटू डी का मान -3 कर लेंगे। यहाँ पर डी का मान -3 है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -3 कर लेंगे। अब इतना होने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर -81 लिख लेना है और बराबर यहाँ पर 21 लिख लेना है। और क्या यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस कर लेते हैं। माइनस का जब गुणा होगा तो यहाँ पर माइनस का 3n हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट के बाहर से निकाल लेंगे। -81 हो जाएगा और बराबर यहाँ पर 21 है तो 21 कर लेते हैं। ये -3 है तो -3n और प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब 21 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24 -3n। अब इतना होने के बाद यहाँ पे -81 है तो -81 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर इसको 24 को हम इस तरफ लाएंगे तो बराबर के इस तरफ आता है तो माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे -24 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर -3n हो जाएगा। अब हम इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 4 1 5 हो जाएगा और 8 और 2 10 हो जाएगा, यानी कि -105 हो जाएगा, बराबर -3n हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ माइनस है तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल कर लेते हैं। अब यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा, 105/3। अब यहाँ पर जब इसमें हम भाग देंगे तो यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा, कितने बार में कटता है, यहाँ पे 35 बार में कट जाएगा तो n का मान हो जाएगा 35। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि AP का 35वां पद जो होगा यहाँ पे लिख लेंगे कि चूँकि AP का 35वां पद जो है -81 है तो यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप इन क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। यदि आप समझ गए होंगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो इस समय 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि लाता रहता हूँ इस तरीके से अपडेट, और यूपी बोर्ड का अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।